क्या हाल है दोस्तों। आज एक क्रिटिकल टॉपिक पे बात करेंगे। मैं इसको क्रिटिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक इंडियन को पता होनी चाहिए। इनफैक्ट एनी अदर पर्सन इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया शुड आल्सो नो अबाउट इट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब से 1962, 1967 और 2020 में इंडिया और चाइना के बीच डेडली कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तब से इंडिया और चाइना के रिलेशन काफी अनफ्रेंडली हैं। इनफैक्ट दोनों के बीच में कई बार जंग होते होते बची है, लेकिन दोनों साइड से एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन के बाद और डिप्लोमेसी के थ्रू बात हमेशा टल जाती है। सो व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स? लेट्स ब्रेक इट डाउन। बहुत देशों के हिसाब से चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है। चाइना इतना पोटेंशियल रखता है कि वो मिडिल इनकम ट्रैप एस्केप कर सकता है और एक यूरोपियन कंट्री की तरह बन सकता है विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जबकि दूसरी साइड इंडिया एक इमर्जिंग पावर मानी जाती है। बीजिंग के एक असेसमेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली जल्दी ही पूरे एशिया का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बन सकता है। इसलिए चाइना सोचता है कि अगर इंडिया को किसी तरह एलिमिनेट कर दिया जाए तो बाकी नियर बाय एशियन कंट्रीज पर कब्जा पाना काफी आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई चाइना ऑलवेज हैड सम प्लान्स टू टेक डाउन इंडिया। नंबर 1, चाइना की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है उन पे पहले प्रेशर बना लो। जैसे भूटान के केस में चाइना ने डिस्प्यूटेड लैंड पर रोड बनवाई, विलेजेस बनवाए और अपनी सिक्योरिटी फैसिलिटीज तक खड़ी कर दी एंड दे एक्सटेंडेड इट टू डोकलाम, जो कि भूटान की टेरिटरी है। इसलिए 2017 में इंडिया को अपनी आर्मी भेजनी पड़ी टू इंटरवीन एंड स्टॉप चाइना, क्योंकि डोकलाम एक सेंसिटिव एरिया है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डोकलाम के पास सिक्किम कॉरिडोर पड़ता है जिसको चिकन स्नैक भी कहा जाता है। चाइना ने सिक्किम बॉर्डर तक हाईवे बनवाए हुए हैं। अब अगर ईस्ट में जंग होती है और चाइना चिकन स्नैक में घुस आता है तो इंडियन ट्रूप्स के लिए दोनों साइड से डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम नेपाल के साथ भी चाइना नेपाल की टेरिटरी में घुसने का प्रेशर डालता रहता है, लेकिन नेपाल को भी इंडिया की बैक है। तीसरी तरफ है म्यांमार, जो कि पूरी तरह इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। जब 2021 में म्यांमार में कू हुआ था तब ये एक्यूजेशंस लगाए गए थे कि वहां बीजिंग इंटरफेयर कर रहा है। अल्टीमेटली पाकिस्तान तो है चाइना का जिगरी भाई, उसकी तो कोई डिटेल्स की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट वो तो सबसे बड़ी टेंशन है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो, क्योंकि इंडिया का बहुत एफर्ट मिलिट्री, डिप्लोमेसी एंड इन्वेस्टमेंट लगता है इन बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए, और यू कैन से जिससे ये कंट्रीज चाइना को बिक ना जाए। नंबर 2, चाइना की फॉरेन पॉलिसीज। वुल्फ वॉरियर। चाइना ने अक्सर दिल्ली को नीचे दिखाया है, दिल्ली के डिसएडवांटेजेस और वीकनेसेस को दिखाकर, कंपेयर टू चाइना की कैपिटल बीजिंग के कंपैरिजन में। जैसे चाइना बोलता है इन दिल्ली पीपल हैव स्मॉलर पॉकेट्स एंड इन बीजिंग दे हैव बिगर पॉकेट्स, तो उससे फॉरेन कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट और अटेंशन दोनों चाइना की तरफ हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर पोटेंशियल, और इंडिया बाय डिफॉल्ट लिस्ट से ही एक्सक्लूड हो जाता है। नंबर 3, चाइना इंडियन ओशन को भी डोमिनेट करना चाहता है। करंटली चाइना ने 4 सी पोर्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं इंडिया के अराउंड। चाओपियो इन म्यांमार, हामंतोता इन श्रीलंका, ग्वादर इन पाकिस्तान और जिबूती के पोर्ट पर मिलिट्री बेस। ये पूरा चाइना का मैरीटाइम रूट है जो कि पूरा चाइना सी तक जाता है और इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बोलते हैं। अब अगर इसको इस तरह से देखें तो ये एक नेकलेस की तरह दिखता है इंडिया के अराउंड। अब इसको नेकलेस बोलो या फिर फांसी का फंदा। और ऑब्वियसली चाइना का ये रूट इंडिया के लिए काफी डेंजरस है, क्योंकि ये सी पोर्ट्स ट्रांसशिपमेंट्स का काम करते हैं चाइना के लिए टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, फैसिलिटेट ट्रेड्स। लेकिन अगर मामला गर्म होता है तो यही सी पोर्ट्स चाइनीज वॉरशिप्स के स्टेशंस बन जाएंगे और इसके बाद इंडिया की पोजीशन काफी वीक हो जाएगी अगर इंडियन ओशन से ही डोमिनेंस चला गया। अरे भाई, उसका नाम इंडियन ओशन है, किसी वजह से ही है ना। और एक्चुअली केवल सी पोर्ट्स नहीं, चाइना अंकल ने पूरा रेलवे नेटवर्क बना रखा है म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और ईरान के साथ। अब बताओ यार, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होएगा तो चाइनीज ट्रूप्स तो इंडिया को चारों तरफ से घेर लेंगे। अब अगर इस मैप को देखें तो ये कोइंसिडेंस लगता है या स्ट्रेटेजिक? आप कमेंट सेक्शन में तो बताना ही। लेकिन अब बात करते हैं कि इंडिया ने अब तक इसके रिस्पॉन्स में क्या क्या काम किए हैं। सो रिसेंट टाइम्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए हैं, जिससे टाइम आने पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा सके, जैसे कि अभी यूरोपियन यूनियन और यूएसए रशिया के साथ कर रहा है। एंड आई वुड से ये काफी अच्छा पॉइंट है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हुए। इंडिया ने म्यांमार को किलो सबमरीन्स प्रोवाइड की, 6 किरण जेट ट्रेनर्स भी दिए और उसके साथ ब्रिटेन कोस्टल सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी दिए। साथ ही साथ एड मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी मिलिट्री फोर्सेस को भेज के। अब इसके बाद म्यांमार के ऊपर जो चाइना का प्रेशर था वो एलिविएट हुआ है और म्यांमार इंडिया के क्लोज हुआ है। इसी तरह इंडिया ने बांग्लादेश को भी हाफ तेजस फाइटर्स भेजे और जो उनका मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहा था उसको भी सेटल किया बांग्लादेश के ही फेवर में। श्रीलंका में इंडिया ने उनका मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही खरीद लिया, जो कि चाइनीज सी पोर्ट से केवल 30 मिनट की दूरी पे है बाय रोड। साथ ही साथ इंडिया ने ये प्लेज किया है कि वो श्रीलंका को $4 बिलियन का क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, जिससे वो अपने डेट क्राइसिस से उभर सके। मालदीव्स को इंडिया लोन देने लग रहा है, जिससे मालदीव्स चाइना को लोन रिपे कर सके, और इसी वजह से चाइना मालदीव्स में सी पोर्ट तो कभी बना ही नहीं सकता। और पाकिस्तान को इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज करके रखता है, जिससे पाकिस्तान कैन नॉट मेक स्ट्रॉन्ग टाइज विद फॉरेन कंट्रीज एंड इवन विद चाइना। अब अगर पाकिस्तान कोई मुसीबत लेके आता है
तो बाकी कंट्रीज के डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से वो शांत हो जाएगा। अब चाइना को इंडियन ओशियन में फ्रीली घूमने से रोकने के लिए इंडिया ने सिंगापुर के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया है कि इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस है सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर। इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट पर भी डायरेक्ट एक्सेस है इंडिया को, उनके साथ एक एग्रीमेंट के बाद। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर भी मिलिटराइजेशन बढ़ा दिया इंडिया ने। सो इन थ्योरी चाइना इंडियन ओशन में वीक हो सकता है, लेकिन चाइना के जिबूती मिलिट्री बेस और पाकिस्तान में ग्वादर सी पोर्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया ने ओमान में एक सी पोर्ट सेटअप किया है टू मॉनिटर। इंडिया ने भी चाइना वाला गेम खेला है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिश्ते अच्छे कर लो। इसके लिए इंडिया ने वियतनाम के साथ एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, जिसमें इंडिया रेडी रहेगा इंपॉर्टेंट वेपन्स को सप्लाई करने के लिए वियतनाम को, अगर वियतनाम के ऊपर कोई खतरा आता है चाइना की तरफ से। इंडिया ने जापान को भी मिलिट्री असिस्टेंस का वादा किया है कि दोनों कंट्रीज वेपन्स, लॉजिस्टिक्स और इक्विपमेंट्स की सप्लाई रेडी रखेंगे जरूरत पड़ने पर। मोदी जी फर्स्ट हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं जिन्होंने मंगोलिया जाकर उन्हें क्रेडिट सपोर्ट के लिए प्लेज किया है फॉर देयर डेवलपमेंट। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ब्रीफली बताए जिसमें इंडिया और चाइना के बीच काफी इंटेंस कंपटीशन है, ऑल्दो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और कितने डेवलपमेंट होते हैं इन स्ट्रेटेजीज में वो तो टाइम ही बताएगा। आपके अकॉर्डिंग और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया चाइना के बीच एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और उसमें इंडिया और चाइना का क्या स्टैंड होगा? Comment section में definitely share your ideas and opinion to spread awareness. And if you liked the video, then subscribe to the channel. See you next time.